अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस वीक जो तरज़ का प्लानिटरी सेटअप बना हुआ है वो आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को, आपके इरादों को, आपकी कामयाबियों को भरपूर सपोर्ट करेगा। बात शुरू करते हैं आपकी रूलिंग प्लैनेट से। मार्स आपके इस वक्त वो 10th एंगल पर है। 2 साल में एक दफ़ा वो 10th एंगल पर से गुज़रता है और ये उसका फ्रेंडली हाउस है। कोई भी स्कॉर्पियो इस वक्त अगर ज़रा से भी इरादे मजबूत करे, ज़रा सी भी प्लानिंग करे, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करे और परफॉर्म करे तो कामयाबी यकीनन उसकी झोलियां भर देगी। सादा लफ्ज़ों में रूलिंग प्लैनेट के इवज़ स्कॉर्पियो का फसले बहार चल रहा है। फल फूल खिलने के दिन, कामयाबियों के, इज़्ज़तों के, फेस वैल्यूज़ के। वक्त आपके टैलेंट से जैसे ही मर्ज होता है, आपके अंदर अगर इरादे मजबूत हैं, आपके पास प्लान्स हैं, जहनी जरखेज़ी है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, लविंग एबिलिटीज़ हैं, टाइम इतना ताकतवर है कि दोनों मर्ज होकर ये बड़े रिवॉर्ड्स में बदलेगा। इज़्ज़तों में, रुतबे में, फेस वैल्यूज़ में, रिलेशनशिप्स में, फिज़िकल हेल्थ, स्टैमिना, कंपटीशंस का विन करना, अचीवमेंट्स, कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स, रिवॉर्ड्स उगलेंगी। 10th एंगल पर मार्स का होना नई जॉब के हसूल के लिए बेहतरीन पोजीशन है। बहार है तो बातों में दम होगा। इस सिचुएशन को कैश करने वाले अगर कैश करना चाहें तो ये कुछ दिन माली तौर पर इतने ताकतवर हो सकते हैं कि ज़रूरियात तो पूरी होंगी ही होंगी, ख्वाहिशात के पूरे होने के भी चांस बन जाएंगे। सो दिस इज़ अ गुड सीज़न। अगली बात यह है कि सूरज आपके 9th एंगल पर है, मरकरी के साथ है। 2 प्लैनेट हैं। इन 2 प्लैनेट से स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स को बड़ा है, बाकियों को भी एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैनुल-अक़वामी तालीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तालीम मतलब जो अपने होमलैंड को छोड़कर कहीं जाकर अपनी तालीमी सरगर्मियों को पूरा करना होता है, वो स्कॉर्पियोज इस वक्त छाए रहेंगे। दिमाग तेज़ चलेगा स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स का। एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, ट्रैवलिंग को बहुत मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट एबिलिटीज़ इन एवरी सेक्टर भरपूर आएगी। फिर लीडिंग रोल्स पर जाने का, फिर नुमायाँ रहने की सलाहियतें, फिर कॉन्फिडेंस लेवल, फिर कंपटीशन का लेवल, ये सब स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स में भरपूर होगा। लेकिन ये तो स्टूडेंट्स के वो एडवांटेजेस हैं जो उन्हें मुफ्त में मिले। अदरवाइज स्कॉर्पियोज़ में क्रिएटिविटी होती है, आइडिया मेकिंग होती है, फेस वैल्यूज़ होती हैं, वो अलग से फ्लरिश करेंगी बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। स्टूडेंट्स के बाद इनको इन 2 प्लैनेट्स का 9th एंगल पर होना किन किन को फ़ायदा देगा? बैंकर्स को, मिलिट्री पर्सनस को, टीचर्स को, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को एंड स्कॉर्पियो रियल एस्टेट एजेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। अचानक बड़ी बड़ी डील्स बनना और डील्स मैच्योर होकर प्रॉफिट्स में बदलना एंड आसानी से ज़िंदगी में सुख आना, दैट इज़ वेरी पॉसिबल। फिर आपके यहाँ वीनस की पोजीशन भी पॉजिटिव है, दैट इज़ आल्सो इन योर 10th एंगल। यस, लीव एंगल पर है मार्स के साथ। तो वीनस की वजह से आपका कारोबार में दिल लगना, आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर एंड सॉफ्टनेस प्रोड्यूस होना। जब भी किसी कारोबारी आदमी के अंदर सॉफ्टनेस होगी वो दोस्त बहुत बनाएगा, उसकी पीआर बहुत बढ़ेगी। स्ट्रिक्ट जो कारोबारी होते हैं वो बॉसी नेचर में कामयाबियां बहुत हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अकेले रहने लग जाते हैं। बट ऐसा स्कॉर्पियो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा जो सॉफ्ट भी हो, लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, और फिर मार्स की वजह से और सन की वजह से डोमिनेटिंग भी हो। तो मोहब्बत और जो अथॉरिटी है दोनों यकमुश्त मिलेगी, तो रुपया भी और इज़्ज़त इकट्ठी आएगी। स्ट्रिक्ट होने से सिर्फ रुपया आता है, रिस्पेक्ट नहीं आती। वीनस की 10th एंगल पर होने की वजह से डिले ऑफ मैरिज भी रिजॉल्व होगा। गमों का दूर होना भी इसी से मुमकिन है एंड ऑपोजिशन भी कम होगी, ये भी मुमकिन है। सो शॉर्ट टर्म चारों प्लैनेट्स इस वक्त मार्स, सन, मरकरी एंड वीनस आपकी फेवर में है। एज़ यू नो, सैटर्न आपके 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। दोनों की रेट्रोग्रेशन से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं जो आपके लिए थोड़ा डिले की वजह बन जाए, कुछ आपके लिए बैड लक की वजह बने। बैड लक का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय अदर स्केल्स, लेकिन वो उस टाइम पर ना हो एंड उस तरह से ना हो जिस तरह से आप सोच रहे हैं। मैंने वैसे पिछली वीडियोस में
मई की वीडियोस में जब ये रेट्रोग्रेड हुए थे, तब मैंने उनको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी प्रिस्क्राइब की थी। एज अ स्कॉर्पियो, ओपल इज़ अ बेस्ट स्टोन। रूबी एंड सैटर्न को पूरी दुनिया में मैनेज करने के लिए ब्लू सफ़ायर इस्तेमाल होता है। सो अगर आप इन तीनों में से कोई एक स्टोन यूज़ करते हैं तो ये इनफ होगा। ब्लू सफ़ायर इज़ रिकमेंडेड मोस्ट, बाकी दूसरे भी दोनों पहन सकते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए इन डे टाइम फॉर ऑलमोस्ट 20 दिन तक भी पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी होगा। एंड ये बात भी आप भूल नहीं सकते कि ज़िलहज के ये 10 दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों जो भी स्पिरिचुअल एफर्ट्स करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, कोई नेक अमल करेंगे, रब ताला को वो पसंद बहुत है। इन बड़े 10 दिनों की कसम खाई है रब ताला ने कुरान मजीद में। इन दिनों का किया हुआ काम साल के दीगर किए हुए कामों से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड एक्सेप्टेबल है अल्लाह के हुजूर। तो अगर आप इन दिनों सूरह शम्स पढ़ें, इन दिनों अपने दीगर मामूलात में सूरह शम्स को ऐड कर लें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इस रिज़ल्ट से आप अपनी उन तमाम नाकामियों, महरूमियों और कमज़ोरियों से बच जाएंगे जो पिछले कुछ अरसे से आपके साथ चिपकी हुई थी। लेकिन कोई ऐसा स्कॉर्पियो मेल, फीमेल, हाउसवाइफ, स्टूडेंट या बिजनेसमैन ऐसा भी हो सकता है जो इन सारी पॉजिटिविटीज़ के बावजूद नाकामी का मुंह देख रहा हो, गमों में मुब्तला हो, शकूक में मुब्तला हो या नेगेटिविटीज़ में मुब्तला हो। उसे फिर अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि वो डीपली डायग्नोसिस की जा सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड वो मेरा प्रोफेशनल एरिया है। अगले हफ्ते जो हफ्ता 18 जुलाई के बाद होगा, 19 जुलाई से सो ऑन, उसमें सूरज अपना एंगल बदल देगा, उसमें वीनस भी अपने नए एंगल पर चला जाएगा, उसमें फुल मून भी होगा। ये 3 ऐसे न्यू इवेंट्स हैं जो बिहेवियर ऑफ टाइम को बदल देंगे। उस बिहेवियर ऑफ टाइम में आपको मज़ीद क्या सहूलतें या क्या कंपल्शंस या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते उन 3 प्लैनेट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सन, वीनस एंड फुल मून, आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो, अगली रिसर्चेस देने से पहले आपकी जो कमेंट्स आएंगे उस पर कोई आंसर ज़रूर कर दूँगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्कॉर्पियोज़। आपकी दुआएं, इन दिनों तो बड़े 10 दिनों की दुआएं होंगी तो ज़्यादा कबूलियत के चांसेस हैं। मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।